हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अक्तस रहमान क्रिकेट अपडेट्स पर बात करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच से, जो कि आज ख़त्म हो गया है। 4 दिनों में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है और क्या ही ज़बरदस्त पिच थी कि जिसके ऊपर मैच 4 दिनों में ख़त्म हो गया। और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है पाकिस्तान टीम की बैटिंग की वजह से, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की कि मैच ही 4 दिन में ख़त्म हो गया। और आखिरी इनिंग्स में तो हमने ज़्यादा तवक्कुफ़ ही नहीं किया और हम 30 ओवर्स खेलने के बाद 89 स्कोर पर हम सब आउट हो गए और 360 रन से ये मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में जो है वो अग्रेसिव स्टार्ट किया था और एज़ यूजुअल जिस तरह से उनका प्लान होता है किसी भी टीम के ख़िलाफ़ कि वो जब टॉस जीतते हैं तो पहली इनिंग्स में वो हमेशा जो है वो उसको बहुत लंबा लेकर जाते हैं और उसी एक इनिंग्स की बेस के ऊपर वो पूरा टेस्ट मैच जो है उसको कैरी करते हैं। यही किया था ऑस्ट्रेलिया ने। पहली इनिंग्स में 487 किया था और डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा और उसके बाद मिच मार्श सब ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। 164 किया था वार्नर ने और पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो अनआंसर्ड थे कि हम जो है वो इनको आउट किस तरह से करेंगे। रहती सहती कसर जो है वो पाकिस्तान की फील्डिंग ने पूरी कर दी थी। एक स्टंपिंग चांस मिस किया था सरफराज ने और सरफराज जो है उनकी समझ आती है कि इस एज में जो है वो रिफ्लेक्सेस इतने शार्प नहीं है और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो नेट सेशंस में करते रहना चाहिए उन्हें, ताकि जो है उनके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज़ हों अगर उन्होंने टीम में खेलना है। और बैटिंग बेस पर वो टीम में खेल रहे थे और दोनों इनिंग्स में जो है वो उन्हें एक ज़बरदस्त बॉल पड़ा है और वो आउट हो गए और स्टार्क ने ही दोनों इनिंग्स में उन्हें आउट किया। बैटिंग में कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके वो। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 271 किया था और उसमें इमामुल हक ने 69 किया था। उसके अलावा साउद शकील ने कुछ स्कोर किया था नीचे। और पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स में पिक ऑफ द बॉलर्स रहे थे आमिर जमाल, जिन्होंने 6 विकेट लिए थे डेब्यू के ऊपर। और दोनों बॉलर्स जो डेब्यूटेंट्स थे, इन दोनों बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उसकी वजह ये है कि ये लोग डोमेस्टिक सर्कल का हिस्सा रहे हैं और डोमेस्टिक सर्कल में ये लोग जो है वो 4 डे क्रिकेट खेलते रहे हैं। इन लोगों का टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट क्रिकेट वाला है, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की खुर्रम शहजाद ने भी और आमिर जमाल ने भी। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर थे, सो कॉल्ड एक्सपेंसिव प्लेयर्स, जिस तरह से रवि शास्त्री ने कहा था, वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि बड़े प्लेयर्स जो है डोमेस्टिक सर्कल में खेलना पसंद नहीं करते। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। जिस तरह से हारिस रऊफ जो है वो BBL खेलना चाह रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान टीम को मना कर दिया था कि मैं अनफिट हूँ। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है उसकी प्रेफरेंस क्या है कि जिस ड्यूरेशन में उनका ये टेस्ट मैच हो रहा था उस ड्यूरेशन में BBL के मैचेस नहीं हो रहे थे। उन्होंने अपना पूरा टूर्नामेंट जो है उसको बंद करके रखा हुआ था और यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स जो है वो लीग्स खेलने के लिए कह रहे हैं कि जी मैं टीम के साथ नहीं जा सकता। और परफॉर्मेंस भी फिर आपके सामने है टीम की। इसी तरह से जो है वो फिर जब हमारी बैटिंग थी तो बैटिंग में भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सका कोई भी बैट्समैन। ओपनिंग में जो है वो इमाम ने 69 किया था पहली इनिंग्स में, लेकिन वो भी कोई अराउंड 200 बॉलें खेलकर उन्होंने 69 किया था। अगर हमने 271 जो है वो 102 ओवर्स में ही करना था तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव खेल सकते थे, बजाय इसके कि हम इतना ज़्यादा डिफेंसिव चले जाते कि हम स्कोर करने से ही गुरेज करते रहते और विकेट बचाने के चक्कर में कितनी विकेट बचा ली आपने। ऑस्ट्रेलिया ने आपको जो है वो तकरीबन 1.5 दिन में पूरी 20 विकेट्स जो है उन्होंने ले ली हैं। टेस्ट क्रिकेट इसी तरह से होती है कि अगर आप 20 विकेट्स लेंगे तो आप टेस्ट क्रिकेट जो है उसको जीत सकते हैं, अदरवाइज़ ये मुश्किल होता है कि टेस्ट क्रिकेट को जीता जा सके। पाकिस्तान ने 15 आउट किए हैं ऑस्ट्रेलिया के और जो है वो उसके एवज 700 स्कोर तकरीबन जो है वो इन्होंने दिए हैं और खुद इनके 20 आउट हुए हैं और इन्होंने स्कोर जो है वो 330 के करीब किया है 2 इनिंग्स में। तो इस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड इनिंग्स जो है वो बहुत मुश्किल थी, क्वाइट ट्रिकी थी, क्योंकि बॉलिंग के लिए जो है वो फेवरेबल थी, क्योंकि पिच में जो है वो काफ़ी गैप आना क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को, क्योंकि
आई डोंट नो कि जो मैनेजमेंट स्टाफ था वो किस तरह से मैसेजेस कन्वे कर रहा था कि बॉल जो है वो विकेट में करने के बजाय ये बॉडी के ऊपर शॉर्ट बॉल करते जा रहे थे और वो बैट्समैनों के कभी बाजू पे लग रही थी, कभी हाथ पे लग रही थी। लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग देखें तो उनकी जो है वो ओवर पिच बॉल कर रहे थे, आगे बॉल डाले हैं सारे उन्होंने जो विकेट बॉल्स थे, और हमारे सारे बैट्समैन जो है वो कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं या बोल्ड हुए हैं, और इस तरह से 89 के ऊपर हमारी इनिंग्स का खात्मा हो गया। और अभी ये कंडीशंस थी कि पर्थ जो है वो बॉलिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल समझी जाती है पिच। नेक्स्ट जो है वो मेलबर्न और सिडनी में दोनों टेस्ट मैचेस होने हैं, तो वो बैटिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो उनमें मुझे लगता है कि फिर अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत कर पहले बैटिंग करेगा तो वो फिर पहली इनिंग्स का स्कोर ही वो इतना ज़्यादा करेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो है वो दोनों इनिंग्स का स्कोर मिला के उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर शायद अभी जो हम 360 रन से हारे हैं वो फिर आगे जाके जो है वो अगर हमारे बैट्समैन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और बड़ी इनिंग्स खेलने की आदत ना अपनाई तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि हम वो मैच जो है वो इनिंग्स मार्जिन से कम पर हारें। और जो 14 साल से हम फिर टेस्ट मैच नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में, तो ये फिर हमारा ख्वाब ही रह जाएगा इस साल भी। नेथन लायन ने 500 विकेटें पूरी कर ली हैं, और देखें वो किस तरह का बॉलर है कि कभी डोमिनेंट नहीं रहा, कभी हमें इस तरह नज़र नहीं आया कि एक मैच में जो है वो सिर्फ लायन की ही विकेट्स हों। वो हमेशा जो है वो पार्टिसिपेट करता रहा है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन इस तरह की उसकी हमेशा रहती है कि उसकी 500 विकेट्स पूरी हो गई हैं। और आप अगर ये लिस्ट देखें जिन बॉलर्स ने 500 विकेट्स कंप्लीट की हैं तो इनमें एक भी पाकिस्तानी नहीं है। क्वालिटी स्पिनर नहीं था हमारी टीम में इस टेस्ट में जो कि हमें विकेट्स लेके दे सकता है। जिस टाइम के ऊपर क्रैक्स थे विकेट्स में, उस टाइम के ऊपर अच्छा ऑप्शन था कि कोई अच्छा स्पिन बॉलर हमारे पास होता जो टर्न करता, जो स्पिन करता बॉल को, और हमें विकेट्स मिलती और हम ऑस्ट्रेलिया को किसी एक सेशन में भी प्रेशराइज कर सकते। ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया सीरीज़ की। पहला मैच था वनडे मैच और इंडिया ने आउट क्लास करके रख दिया है साउथ अफ्रीका को। अर्शदीप और अवेश खान ने जो है वो डिमोलिश करके रख दी बैटिंग लाइन साउथ अफ्रीका की। 116 के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो आउट हो गई और 2 विकेटों के नुकसान पर इंडिया ने ये टारगेट पूरा कर लिया। 5 विकेट लिए अर्शदीप ने और 4 विकेट लिए अवेश खान ने, आखिरी विकेट लिया कुलदीप ने। हालांकि बिल्कुल जो है वो ए टाइप इंडियन टीम खेल रही है, केएल राहुल कैप्टन कर रहे हैं टीम को, लेकिन जो है वो किसी भी लेवल के ऊपर इस तरह नहीं लग रहा था कि इंडिया की जो है वो ये ए लाइन टीम जो है वो खेल रही है। प्रॉपर प्लेयर्स जो है वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ में जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स थे और उन्होंने बिल्कुल जो है वो प्रेशर नहीं लिया और बिल्कुल स्टार्टिंग ओवर से ही उन्होंने विकेट्स लेना शुरू कर दिए थे और बहुत जल्दी उन्होंने पूरी बैटिंग लाइन उसको आउट किया और उसी रफ्तार से उन्होंने स्कोर जो है वो चेज़ किया। पहला मैच खेल रहे थे सुधारसन, 50 की उन्होंने और 50 की आयर ने और स्कोर पूरा कर दिया। अब बात करेंगे आयरलैंड और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज़ की। T20 सीरीज़ जीतने के बाद आयरलैंड ने वनडे सीरीज़ भी जीत ली है। पहला वनडे जो है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था, उसके बाद दोनों वनडे कन्विंसिंगली आयरलैंड ने जीत ली और आयरलैंड ये सीरीज़ 2-0 से जीत लिया है। दुनिया में इस वक्त काफ़ी तरह की क्रिकेट चल रही है, तो हमें हर तरह की क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। तो अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ की, जो कि जारी है और तीसरा T20 बहुत ज़बरदस्त रन चेज़ किया था। इंग्लैंड ने 226 आखिरी ओवर में 22 प्लस स्कोर चाहिए था अराउंड, और हैरी ब्रुक्स ने जो है वो कमाल करके रख दिया और 22 रन्स जो है वो उन्होंने आखिरी ओवर में चेज़ किया, जो कि कमाल ही कर दिया उन्होंने। हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, आंद्रे रसल, लेकिन लेग साइड के ऊपर उन्हें बॉल कर रहे थे और कन्विंसिंगली जो है वो उन्होंने 4-6 करके जो है वो मैच ख़त्म किया। 7 बॉलों पर 31 स्कोर किया था हैरी ब्रुक्स ने, और हालांकि
फिल सॉल्ट ने 109 स्कोर किया था इस मैच में, लेकिन उनका 109 जो है वो इक्लिप्स हो गया हैरी ब्रुक की कैमियो के नीचे, जो आखिर में उन्होंने आके खेला, क्योंकि उस वक्त जो है वो मैच काफ़ी क्लोज हो गया था। 3 ओवर्स में 52-54 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, और उन्होंने जो है वो हैरी ब्रुक्स ने कमाल किया और स्कोर चेज़ कर लिया। 226 चेज़ किया है इंग्लैंड ने तीसरे T20 में, और सीरीज़ जो है वो फिर वाइड ओपन हो गई है। इससे पहले 2 T20 वेस्ट इंडीज़ जीत चुका था, तीसरा इंग्लैंड ने जीत लिया है। 5 T20 की ये सीरीज़ है। नेक्स्ट मैचेस में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करेंगे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ की। वो भी आज ही स्टार्ट हुई थी और उसका पहला वनडे था जिसमें बारिश आ गई थी और मैच जो है वो डिले था। 30 ओवर्स पर मुबनी मैच था। तो पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 239 रन बनाए थे 30 ओवर्स में। विल यंग ने 105 किया था, टॉम लैथम ने 92 किया था, और बांग्लादेश जो है वो 30 ओवर्स में 200 रन बना सकी। तो 44 रन से बांग्लादेश ये मैच हार गई DLS मेथड के थ्रू। तो न्यूजीलैंड ने जो है वो स्टार्ट किया है पॉजिटिवली इस वनडे सीरीज़ का। देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये सीरीज़ जो है वो ये न्यूजीलैंड में हो रही है, न्यूजीलैंड इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले टेस्ट सीरीज़ जो है वो बांग्लादेश में हुई थी। अब बात करेंगे अंडर 19 एशिया कप की, और जिसमें जो है वो सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान भी बाहर हो गया था और इंडिया भी बाहर हो गया था, जो कि हॉट फेवरेट्स थे इस टूर्नामेंट के लिए। और दोनों नई टीम्स थी जो फाइनल खेल रही थी, UAE और बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से UAE को फाइनल हराकर जो है वो एशिया कप अपने नाम कर लिया है। ये मैचेस देखकर जो है वो बड़ी हैरानी हुई है कि इस लेवल पर ये छोटी टीम्स जो हैं, छोटे प्लेयर्स जो हैं, ये इस लेवल पर इतनी अच्छी क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला था पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी, UAE और बांग्लादेश ने भी, इन सब ने। ये काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हारना जो है वो एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी, और एक खुशाइन चीज़ भी थी कि जो टीम्स जो पहले ये प्रिविलेज जिनको नहीं मिला कि वो बड़े स्टेजेस पर छोटी टीम्स खेल सकें, वो बड़े लेवल पर खेल रही थी, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। और बांग्लादेश जो है वो एशिया कप विनर है। और आखिर में बात करेंगे ख़वातीन क्रिकेट की, जो न्यूजीलैंड सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 सीरीज़ जीत गई थी। वनडे सीरीज़ में जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि लॉन्ग ओवर फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़बरदस्त है। टॉप टीम्स में शुमार होता है न्यूजीलैंड का, और इसका सबूत भी उन्होंने दिया। पहले दोनों वनडे जो है वो न्यूजीलैंड की ख़वातीन ने पाकिस्तान की ख़वातीन को इजीली हरा दिए दोनों मैचेस। अब तीसरा वनडे जो है वो आज सुबह स्टार्ट होगा, तो देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें फ़ाइट बैक कर सकता है या नहीं। निदर डार अनफिट हो गई हैं, तो फातिमा सना उनकी जगह पे कैप्टनसी करेंगी। लेट्स सी एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ वीडियो का अख्तिताम करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तबीयत की नासाजी की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर भी नहीं हो सका था कुछ दिन पहले तक। काफ़ी डेज़ का गैप भी रहा है, तो उसके लिए भी मैं माजरत खा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।